हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट का यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में ही वादा किया था आप लोगों से कि हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को उच्च शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उसी पर हमारा ये पहला वीडियो है। और ये जो वीडियो है वो इंग्लिश की एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पर आधारित है। इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा अल्फ़ाबेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट पर, जो कि इंग्लिश का बेसिक टॉपिक है और लगभग सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको फिर कभी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। और ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में दो शब्द हैं। और कौन कौन से दो शब्द हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। तो इस वर्णमाला में अगर हम बात करें तो पहला शब्द जो है वो है वर्ण। वर्णमाला में पहला शब्द क्या है? वर्ण। और जो दूसरा शब्द है वो है माला। यानी ये जो अल्फ़ाबेट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना है? वर्णमाला। अब थोड़ा और इसको आसान भाषा में समझते हैं कि वर्णमाला क्या है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वर्णमाला कहते किसे हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि वर्णमाला की संख्या क्या होती है, ये दोनों प्रश्न आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब बात कर लेते हैं कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। वर्ण और माला। थोड़ा सा और इसे आसान भाषा में समझते हैं कि वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण का अगर बात करें तो वर्ण को हम बोलते हैं अक्षर। वर्ण को हम बोलते हैं अक्षर। और जो माला है, मालाएं क्या होती हैं? जनरली आपने देखा होगा कि मालाएं जो होती हैं वो फूलों का समूह होती हैं। यानी एक डोर में खूब ढेर सारे फूल लगाए जाते हैं और उन फूलों का समूह ही क्या कहलाता है? माला। इसका मतलब माला का जो अर्थ है वो निकलेगा समूह। अब चूंकि ये इंग्लिश की क्लास है और हम टोटल हिंदी की तरफ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश भी तो सीखनी है, इसलिए चलिए इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में देखते हैं। तो अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटर। और समूह की इंग्लिश क्या होती है? आप बेहतर जानते हैं कि समूह की इंग्लिश क्या होती है? ग्रुप। यहां लिखेंगे ग्रुप। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वर्ड है, फिर अक्षर है, फिर लेटर है। तो जो सेंस, जो मीनिंग वर्ड की है वही अक्षर की है और वही लेटर की है। सेम चीज, जो मीनिंग माला की है वही मीनिंग समूह की है और वही मीनिंग ग्रुप की है। तो केवल हमारे शब्द बदले हैं, उनके अर्थ नहीं बदले हैं। और हम अभी भी जान रहे हैं कि वर्णमाला वर्ण और माला से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब अक्षर और माला का मतलब समूह। अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर और समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। तो अब हमें यह समझना है कि वर्णमाला बोलेंगे किसको। चलिए इस चीज को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इसके लिए समझते हैं, अगर हम वर्ण और माला इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें प्लस चिन्ह से, दोनों को प्लस करते हैं। अब वर्ण और माला को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या? हमें मिलेगा वर्ण माला। हमें क्या मिलेगा? वर्णमाला। अब सेम चीज यहां अप्लाई करते हैं, अक्षर और समूह को जोड़ेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अक्षर है और समूह है। इसका मतलब किसका समूह? अक्षरों का समूह। तो हमें मिलेगा अक्षरों का समूह। अब सेम काम इस नीचे वाले इंग्लिश के साथ हम करते हैं। अगर लेटर और ग्रुप
इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, लेटर प्लस ग्रुप। तो दोनों मिलकर क्या बने, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो मीनिंग वर्ड की है वही मीनिंग अक्षर की, वही मीनिंग लेटर की। जो मीनिंग माला की है वही समूह की और वही ग्रुप की। वर्ड और माला मिलकर क्या बना रहे हैं, वर्णमाला। अक्षर और समूह मिलकर क्या बना रहे हैं, अक्षरों का समूह। और लेटर और ग्रुप मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मिलने से वर्णमाला जो बना है, तो जो मीनिंग वर्णमाला की है सेम मीनिंग अक्षरों का समूह और सेम मीनिंग ग्रुप ऑफ लेटर। यानी वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला अगर अक्षरों के समूह के बराबर है, यानी जो मीनिंग वर्णमाला की है वही मीनिंग अक्षरों के समूह की और वही मीनिंग ग्रुप ऑफ लेटर की, तो वर्णमाला बोलेंगे किसको, अक्षरों के समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षरों के समूह। जैसा कि हम जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक इंग्लिश में 26 लेटर हैं और वो जो 26 लेटर हैं वो एक एक अक्षर के सिंबल हैं और उन्हीं सिंबलों के ग्रुप को तो हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या होगा, इन्हीं जो अक्षरों का समूह है, अक्षरों का जो समूह होगा इन्हीं अक्षरों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। अब इसी चीज को इंग्लिश में कैसे जानेंगे, हम जानते हैं कि अक्षरों को समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी जितने भी लेटर हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। यानी जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और इसी वर्णमाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। एक बार और फिर से समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अक्षर लेटर्स, 26 लेटर्स। अब ये जो 26 लेटर हैं, अगर बात करें ए टू जेड, ये जितने भी लेटर हैं ए से लेकर के जेड तक, इन्हीं लेटर का जो ग्रुप है उसी को हम बोलते हैं वर्णमाला और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। अब एक छोटा सा डाउट रह जाता है कि अक्षरों का समूह तो शब्द भी कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अक्षरों के समूह को शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो अक्षरों का समूह होता है उस अक्षर के समूह में दो या दो से अधिक अक्षर मिलते हैं और उन दोनों को मिलने से एक उनकी मीनिंग निकलती है। लेकिन यहाँ तो हम मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि ए टू जेड जितने भी लेटर हैं 26 लेटर का जो ग्रुप है वह ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, अल्फाबेट। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन रह जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। जब भी आप किसी से पूछेंगे कि किसी भी भाषा में अल्फाबेट कितने होते हैं तो तुरंत आंसर आता है 26, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा में अल्फाबेट 26 कैसे हो सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 26 तो लेटर है ना, और उसी लेटर के ग्रुप को ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसी लेटर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो लेटर की संख्या 26 हो सकती है, लेकिन ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 1। यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं उनका कितना ग्रुप है इंग्लिश में, केवल और केवल 1। तो इसीलिए अल्फाबेट की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1। हमेशा एक ही अल्फाबेट होगा, एक से अधिक अल्फाबेट किसी भी भाषा में नहीं हो सकते। अगर हम बात करें हिंदी की तो आप जानते हैं कि हिंदी में जितने भी लेटर हैं उस टोटल लेटर की संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन उनका ग्रुप कितना है, केवल और केवल 1। इसीलिए अल्फाबेट या वर्णमाला की जो हमारी संख्या है वो हमेशा 1 रहती है, 1 से अधिक नहीं। अब इसी चीज़ को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि एक्चुअल वर्णमाला होता क्या है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल की। आप लोगों ने माला जरूर देखी होगी, बेहतर रूप से आप जानते हैं कि माला किसे बोलते हैं।
माला क्या होता है कि उसमें डोर लगी होती है और डोर में खूब सारे फूल लगाए गए होते हैं, खूब सारे फूल पिरोए गए होते हैं। अब फूलों की संख्या तो चाहे जो भी हो, लेकिन उन फूलों को मिलाकर एक माला ही बनती है। वही सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे अल्फाबेट में। तो चलिए इस एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो समझें, यहाँ पर अगर हम एक डोर ले लेते हैं, ये एक डोर है, स्ट्रिंग बोल सकते हैं आप इसको। यह एक स्ट्रिंग है, एक डोर है, और इस डोर में हमें लगाने हैं फूल, हमें पिरोना है फूलों को। अब मान लीजिए इस डोर में जो आपको दिख रही है, इस डोर में हमने पहला फूल लगाया। अब फूलों की संख्या कितनी हुई? एक। हमने दूसरा फूल लगाया, अब फूलों की संख्या कितनी हुई? 2। हमने तीसरा फूल लगाया, कितने फूल हो गए? 3। अब हम इसी तरह फूलों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ फूल लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, और ऐसे हम इस धागे को फूलों से भर देते हैं। अब इस धागे को जब हम फूलों से भर ले रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कई सारे फूल मिलकर के एक माला बना पा रहे हैं। अब एक चीज पर गौर करिए कि जो ये फूल लगाए गए हैं, इस फूल की संख्या चाहे जो भी हो, हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, इस फूल की संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन इन फूलों को एक धागे में पिरोने से मालाएं कितनी बन रही हैं? आपके सामने दिख रहा है कितनी मालाएं हैं? केवल और केवल एक माला बन रही है। चाहे हम जितने भी फूल इसमें लगाए हों, लेकिन मालाएं कितनी तैयार हो रही हैं? एक। अब थोड़ा ध्यान दें, अगर मान लें इसमें जो हमने फ्लावर्स लगाए हैं, इन फ्लावर की संख्या 26 हो। अब मान लेते हैं कि जो हमने ये माला बनाई हुई है, उस माला में हमने लगाए हैं 26 फ्लावर्स। अब 26 फ्लावर तो हमने इस माला में लगाए हुए हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फूलों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे? 26। सीधी सी बात आपको दिख रही होगी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन फूलों का समूह कितना बना, समूह का मतलब क्या होता है? आपको दिख रहा होगा माला। माला कितनी बनी है? एक बनेगी, इससे ज्यादा तो नहीं बनने वाली है। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 26 तो हमारे फूल हैं, लेकिन फूलों से मालाएं कितनी बनी हैं? एक। यानी एक गार्लैंड तैयार होगा 26 फूलों को लगाने से, है ना। अब थोड़ा सा इसको और आसान भाषा में समझते हैं, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। अब मान लीजिए ये जो 26 फ्लावर हमने लगाए हैं, इस 26 फ्लावर में 2 फूलों को ऐड कर लें। 2 फूल। पहला हम ऐड कर लें रोजेज, और यहाँ ऐड कर लें लोटस। रोजेज और लोटस यानी गुलाब के फूल और कमल के फूल। मान लीजिए कि हमें माला बनाना था, हमने 2 फूलों को ऐड किया। अब क्या कर रहे हैं कि जो रोजेज हैं, इनकी संख्या मान लेते हैं 21। यानी हम इस 26 फूल में 21 रोज रख रहे हैं, तो बाकी लोटस कितने बचेंगे? 26 - 21 = 5। 5 हमारे लोटस हैं। अब 21 रोजेज और 5 लोटस, इन दोनों को मिलाकर तो हम 26 फूल काउंट कर रहे हैं ना, लेकिन इस 26 फूल को मिलाकर कितनी माला बना रहे हैं? केवल और केवल एक। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। सेम कंसेप्ट अब अल्फाबेट में ट्राई करते हैं। लेटर्स कितने हैं? अगर हम लेटर्स की बात करें तो इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी है? 26। ये टोटल लेटर है, मतलब 26 हमारे टोटल लेटर है। लेकिन इस 26 लेटर में 21 और 5 ये 2 भागों में बटे हुए हैं। अब आप बेहतर जानते हैं कि इससे किसको क्या बोलते हैं? ये है हमारे कॉन्सोनेंट, और ये 5 क्या होते हैं? वोवेल। और आप जानते हैं जो हमारे वोवेल्स हैं, इस वोवेल में ए, ई, आई, ओ और यू आते हैं। तो 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट, ये टोटल मिलकर 26 लेटर्स बनाते हैं। सेम कंसेप्ट, 21 गुलाब और 5 कमल मिलकर टोटल फूल बनाते हैं, और ये टोटल फूल मिलके एक माला बनाते हैं।
सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करिए। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावेल मिलके कितने लेटर बना रहे हैं? 26। और ये जो 26 लेटर हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर मतलब 26 लेटर के ग्रुप, यानी जो 26 लेटर हैं इनका ग्रुप कितना बन रहा है? केवल और केवल 1। इसीलिए इस अल्फाबेट की संख्या कितनी होगी? 1। फिर से एक बार लास्ट कंसेप्ट समझते हैं। ये जो फूल हमने बनाए हैं, फूल की संख्या कोई पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 1। माला की संख्या कितनी है? 26। गुलाब कितने हैं? 21। और लोटस कितने हैं? 5। यही चीज अल्फाबेट की संख्या कितनी होगी? 1। लेटर कितने होंगे? 26। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21। और वावेल कितने होंगे? 5। तो इस बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और स्टडी पॉइंट हमेशा से विद्यार्थियों के हित में काम करता रहा है और आज भी लगातार इस महामारी में भी विद्यार्थियों के साथ लगा हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग ही हमारी सबसे बेहतरीन बुनियादी आधार है। तो इसी आधार पर हम स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर इस वीडियो में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर के द्वारा PDF और नोट प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको PDF और नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।